दोस्तों मेरे पीछे है ये Xiaomi का नया 75 इंचेस का QLED स्मार्ट टीवी X Pro QLED। अब ये अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है और सबसे बड़ा सवाल कि आपको 55 इंचेस स्मार्ट टीवी के लिए जाना चाहिए या फिर 65 इंचेस या फिर 75 इंचेस। देखिए 55 इंचेस, 65 इंचेस या फिर 75 इंचेस, ये सिर्फ टीवी का साइज ही नहीं है बल्कि ये आपका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है इसे कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करता है। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि इट्स मोर अबाउट व्यूइंग एक्सपीरियंस। ज़्यादा करके जो लोग हैं ये 55 इंचेस का टीवी प्रेफर करते हैं रूम्स के लिए, लेकिन आज की तारीख में 65 इंचेस भी काफ़ी अच्छा है एंड 75 इंचेस के लिए भी आप जा सकते हैं। जो मिनिमम डिस्टेंस है वो आई थिंक समवेयर अराउंड 7 to 8 फीट के आसपास मिनिमम रिक्वायर्ड, लेकिन अगर रूम छोटा होगा तो भी चल जाता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। बट सबसे बड़ा एडवांटेज बड़े टीवी का ये है कि जैसे कि मैंने कहा, जो एक्सपीरियंस है वो और भी इंक्रीज हो जाता है, बड़ा हो जाता है। आपके घर में 55 इंचेस का जो टीवी होगा, जस्ट इमेजिन कीजिए या फिर आप एक आउटलाइन बना सकते हैं कि 65 इंचेस कितना बड़ा होगा या फिर 75 इंच कितना बड़ा होगा। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि इन केस अगर आप 65 या फिर 75 इंच टीवी के लिए जाना चाहते हैं तो आपका जो रूम है उसमें जो एक्सपीरियंस है वो कैसा हो सकता है। और वैसे भी जो डिफरेंस है, प्राइसिंग डिफरेंस, ये भी काफ़ी हद तक कम हो चुका है। तो ज़्यादा करके जो यूज़र्स हैं ये बड़े टीवी के लिए जाना चाहते हैं। तो चलिए, ये जो नया टीवी है Xiaomi X Pro QLED 75 इंचेस, इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं, देखते रहिए। तो ये है इसका डिफ़ॉल्ट इंटरफेस। वैसे ये गूगल टीवी है और देख सकते हैं कि गूगल टीवी का जो डिफ़ॉल्ट होम पेज है वो आपको दिख रहा है। लेकिन इन केस अगर आपको स्विच करना है, क्योंकि Xiaomi का पैच वॉल भी है, तो आप इस तरीके से स्विच कर सकते हैं। वैसे जो रिमोट है उसके ऊपर भी बटन दिया हुआ है। तो ये है Xiaomi का पैच वॉल, जो कि जो एक्सपीरियंस है इसे काफ़ी हद तक चेंज करने वाला है। चाहे आप गूगल टीवी का जो इंटरफेस है वो यूज़ करें या फिर जो पैच वॉल है इसे यूज़ करें, जैसे जैसे आप टीवी को यूज़ करना शुरू करेंगे वैसे वैसे आप जो कंटेंट वॉच करते हैं वैसे टाइप के रिकमेंडेशंस आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और पैच वॉल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कुछ फ्री लाइव टीवी के ऑप्शंस हैं, जिसमें कुछ न्यूज़ है, ये एक और न्यूज़ है, कुछ फ्री लाइव एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं और Xiaomi TV Plus का भी ऑप्शन दिया हुआ है। ये फ्री लाइव टीवी है, कम्प्लीटली फ्री। और ये देखिए इस तरीके का इंटरफेस आपको मिलता है। और मैं जो अप एंड डाउन बटन है रिमोट का, उसे यूज़ करके मैं जो चैनल है इसे चेंज कर रहा हूँ। ये देखिए ऑल चैनल्स का ऑप्शन है। अब ये जो इंटरफेस है आपको वैसा ही एक्सपीरियंस देता है जैसे कि केबल टीवी के साथ में आपको मिलता है। बट ये जो भी चीज़ आप देख रहे हैं ये एक्चुअली जो इंटरनेट है उसके ज़रिए चल रहा है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि एडेड एडवांटेज है। अब ये जो टीवी है ये 4K रेजोल्यूशन के साथ में आता है और इसमें वो सारे फीचर्स हैं जो कि आपको दूसरे टीवी में मिलते हैं। लेकिन कुछ यूनिक चीज़ है, जैसे कि यहाँ पे देखिए जो IMDb रेटिंग है वो भी आपको दिखता है। इससे अच्छा आइडिया मिल जाता है कि ये जो मूवी है जो कि आप देखना चाहते हैं या फिर शो देखना चाहते हैं, इसका रेटिंग क्या है और क्या वो वर्थ है या नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो रेटिंग देख के कंटेंट को वॉच करना पसंद करते हैं। तो ये एक्चुअली बहुत ही बड़ा एडेड एडवांटेज है, क्योंकि आपको ये डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। आपको बेसिकली आपका जो स्मार्टफोन है उसे यूज़ करके सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये डुअल बैंड वाईफाई के साथ में आता है, इसमें ब्लूटूथ बिल्ट इन है, एयरप्ले 2 और गूगल क्रोम का सपोर्ट के साथ में आता है। गूगल वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट भी इसमें दिया हुआ है। यह है सेटिंग के ऑप्शंस। मैं आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो है तकरीबन 28 GB। और डिस्प्ले एंड साउंड में अगर आप जाएंगे पिक्चर सेटिंग में, जो पिक्चर मोड है खास करके, ये देखिए आप देख सकते हैं कि विविड, मूवी, स्पोर्ट्स और फिल्म मेकर मोड, ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो अगर आप खास करके मूवीज़ वॉच कर रहे हैं तो फिल्म मेकर मोड एक बेहतर ऑप्शन है। मैंने फ़िलहाल इसे सेलेक्ट किया हुआ है। जो कलर्स है वो चेंज हो चुका है। इनफैक्ट आपको ये सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देने वाला है, मतलब कि जिस तरीके से जो फिल्म है उसे कलर ग्रेड किया गया है फिल्म यूज़ के लिए, मतलब कि थिएटर यूज़ के लिए, तो वैसा ही एक्सपीरियंस आपको इस टीवी पर मिल सकता है, खास करके अगर आप फिल्म मेकर मोड को एनेबल करते हैं। तो मैं फ़िलहाल ये जो ट्रेलर है ये चेक कर रहा हूँ एंड जो साउंड क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया है। जो वॉल्यूम है ये मैंने 26 पे रखा हुआ है और जो लाउडनेस है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लाउड है। वोकल्स बहुत ही क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। जो पिक्चर क्वालिटी है ये भी काफ़ी इम्प्रेसिव लेवल की है, ऐसा कोई इशू नहीं है।
अगेन डिपेंड करता है कि आप जो कंटेंट वॉच कर रहे हैं उसकी जो क्वालिटी है, स्ट्रीमिंग क्वालिटी, वो किस लेवल की है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो लो क्वालिटी कंटेंट वॉच करते हैं। बट इन केस अगर आप इतना बड़ा टीवी खरीदने का सोच रहे हैं और ख़ास करके ये 4K रेजोल्यूशन के साथ में आता है, तो बेहतर होगा कि जो क्वालिटी है वो भी आप इम्प्रूव करें, क्योंकि बड़ा टीवी है, अच्छा क्वालिटी होगा तो जो क्लैरिटी है ये आपको काफ़ी बढ़िया मिलने वाला है। जो एक्सपीरियंस है ये अलग ही लेवल का है। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं घर में 65 इंचज़ का टीवी यूज़ कर रहा हूं और 75 इंचज़ टीवी आने के बाद मुझे लगता है कि मैं 65 इंच से अपग्रेड कर सकता हूं टू 75 इंच। जितना बड़ा टीवी होगा उतना बड़ा बिग एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। प्लस ये QLED टीवी है। LED टीवी के बाद जो बेटर क्वालिटी है वो है QLED टीवी की, एंड QLED के बाद बेटर क्वालिटी है OLED टीवी की। लेकिन ये जो QLED टेक्नोलॉजी है आज की तारीख में बहुत सारे ब्रांड जो हैं ये QLED टीवीज लॉन्च कर रहे हैं और इनका जो प्राइसिंग है ये एक्चुअली एग्जैक्टली फिट होता है बिटवीन LED एंड OLED। तो डेफिनेटली ये एक बेहतर ऑप्शन है। अमेजिंग एक्सपीरियंस आपको इस टीवी पर मिलने वाला है। पिक्चर क्वालिटी इज़ वेरी गुड, कलर रिप्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी डिटेल्ड है, काफ़ी शार्प है, और जो व्यूइंग एंगल्स है ये भी काफ़ी बढ़िया है। काफ़ी बड़ा टीवी है और ये है इसका बैक व्यू, और ख़ास करके ये जो पार्ट है ये लेफ्ट हैंड साइड से इजीली एक्सेसिबल है। तो सारे के सारे जो पोर्ट्स है वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये है एंटीना पोर्ट, RJ45, 2 USB पोर्ट्स, 3 HDMI पोर्ट्स, AV एंड ईयरफोन के लिए पोर्ट दिया हुआ है, एंड ऑप्टिकल पोर्ट। इसमें से एक HDMI पोर्ट ये eARC सपोर्ट के साथ में आता है। यह है रिमोट। Xiaomi के जो ट्रेडिशनल टीवीज़ होते हैं उनके साथ में स्मार्ट रिमोट मिलता है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बहुत सारे बटन्स के साथ में आता है, और ख़ास करके यहाँ पर कुछ डेडिकेटेड बटन्स दिया हुआ है नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार, यूट्यूब, सोनी लिव एंड लाइव टीवी के लिए। इस टीवी का प्राइसिंग क्या है और कहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं, इसके बारे में जानकारी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वैसे कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए कि आप 55 इंचज़ या फिर 65 इंचज़ या फिर 75 इंच टीवी के लिए जाना चाहेंगे।